बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 59वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा होते नहीं अकेले, ना रहती कोई दहशत, जिनका दिल बन जाता है सतगुरु की रियासत। बहुत सुंदर ये टाइटल लिखने की सेवा, ये खुद ही एक चौपाई की तरह लगता है। ये लिखा गया है सुंदर सा जी, ये बीतक साहब से, उनकी बीतक से लिया नहीं गया। हमारे बहुत प्यारे सुंदर सा जी की अति सुंदर सेवा। और ये देखिए सुंदर सा जी चल पड़े हैं महाराज जी। वो तो नहीं देखते सामने कौन है, कौन रहता है उस कोठी में। कतेब पक्ष का अधिकारी हो या वेद पक्ष का अधिकारी हो, वो तो जाकर बहुत ही सुंदर सिखापन देने के लिए, ना किसी से डर ना कोई दहशत, क्योंकि अंदर सतगुरु समाये हैं। और मैंने कल भी जब देखा थंबनेल को तो यही कह रही थी कि वाह सुंदर साथ जी, ये सारे थंबनेल को एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में लगा दिया जाए तो महाराज जी की चित्रित बीतक बन सकती है। ये इतने सुंदर मुंह बोलते हुए जीवंत, जैसे हम महाराज जी को देख रहे हो साक्षात उनके पास गए हुए। तो हमने जब स्टॉल लगाया था तो बीतक साहब की चित्रित बीतक थंबनेल्स वहां पे रखे थे। सुंदर साथ बूझ रहे थे ये कौन सा प्रसंग हो सकता है, ये कौन सा प्रसंग हो सकता है। तो महाराज जी की भी चित्रित बीतक इस प्रकार इन थंबनेल से बनाई जा सकती है। हमारे सुंदर साथ की इस निरंतर अनवरत बिना किसी स्वार्थ के 24/7 हृदय के अवेलेबिलिटी की सेवा को कोटान कोट नमन प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज, जागिनी का झंडा लेकर आए जगावन काज के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। वाणी कुल जम ज्ञान का सागर, वाणी कुल जम ज्ञान का सागर, अपने शीस पिलाए उठाकर, अपने शीस पिलाए उठाकर, बहुत कसनी तन पर झेली, सो भी सुंदर सात के खातिर, उसकी आत्म जागे जिसका, उसकी आत्म जागे जिसका, तुमने पकड़ा हाथ के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। परम धाम के तुम हो वासी, परम धाम के तुम हो वासी, अखंड प्रेम की पूर्ण राशि, अखंड प्रेम की पूर्ण राशि, नूर ज्योति तारतम की, तुमने सबके दिल में जगा दी, नूर ज्योति तारतम की, तुमने सबके दिल में जगा दी, तुमको पाकर हमने पाया, तुमको पाकर हमने पाया, एक नया आगाज के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज।
परमहंस तुम परम स्नेही, परमहंस तुम परम स्नेही, ज्ञान और ध्यान मिला तुमसे ही, ज्ञान और ध्यान मिला तुमसे ही, परम पावन छवि तुम्हारी, परम पावन छवि तुम्हारी, बसती है सबके दिल में ही, बसती है सबके दिल में ही, जहाँ जहाँ पग धरे आपने, मिट गए भवताप के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। प्रेम से सब साथ जगाया, प्रेम से सब साथ जगाया, प्रेम से निज धाम लखाया, प्रेम से निज धाम लखाया, प्रेम का सागर निज नैनों से अपने साथ पे खूब लुटाया, प्रेम का सागर निज नैनों से अपने साथ पे खूब लिटा, जिसने जैसी चाही लीला, जिसने जैसी चाही लीला, दिखलाते हो आपके सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। जागनी का झंडा लेकर आए जगावन काज के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। उसकी आत्म जागी जिसका तुमने पकड़ा हाथ के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। तुमको पाकर हमने पाया एक नया आगाज के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। जहाँ जहाँ पग धरे आपने, मिट गए भवताप के सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। जिसने जैसी चाही लीला, दिखलाते हो आपके सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर उत्साह और उमंग से भरा हुआ भजन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम सब सुंदर साथ में उमंग भर के गया कि जैसी लीला चाही हमने वैसी दिखाते हो आप। तो अब देख लीजिए कैसा चाहना है और कैसे हमें पिया जी दिखाएं। अति अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं महाराज जी के जीवन में, क्यों जा रहे हैं हम उनके जीवन में। पर्पस जरूर याद रखिए कि हम हर चीज की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ये बीतक साहब क्यों सुननी है, क्यों मंथन करना है, व्हाट इज द पर्पस, मेरी आत्मा को इसका क्या लाभ होने वाला है, इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मेरे लिए उपयोगी है, क्या ये मेरे लिए लाभकारी है, क्या ये सत्य है। तो ये सारे बॉक्सेस जब टिक होते हैं ना, तो उसको कितना दिल दे के सुनना चाहिए और उसको कितना दिल देकर ग्रहण करके उतार लेना चाहिए सुंदर साथ जी। और ये एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी कि जैसी लीला चाही हमने वैसी दिखाते हो आप। तो आज से यदि चाहनाएं मुड़ जाएंगी तो वो दिखाना भी मोड़ देंगे। कहते हैं जब हम हाई वाइब्रेशंस में बैठे होते हैं ना, ये यहाँ के साइंटिस्ट्स, यहाँ के साइकेट्रिस्ट और यहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं सुंदर साथ जी, जितनी हाई वाइब्रेशंस में हम बैठे होते हैं, कहते हैं महात्मा बुद्ध
महावीर स्वामी जब बैठते थे ना, उनकी वाइब्रेशन +700 होती थी, +700। और हम जो नॉर्मल लोग बैठते हैं ना, हम -20, -30, -700 में जाके बैठते हैं। इतने दुखों में बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई गिल्ट खा रही है हमें, कहीं ना कहीं पास्ट चिपका हुआ है हमारे साथ, कहीं ना कहीं फ्यूचर की चिंताएं चिपकी हुई हैं, कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं चिंता हमारी चिता समान बनती जा रही है। तो हम कितनी नेगेटिविटी में बैठे होते हैं। और ये ब्रह्मांड का नियम है सुंदर साथ जी, जितनी लो वाइब्रेशंस यानी नेगेटिव वाइब्रेशंस में हम बैठेंगे, उतनी नेगेटिविटी को हम आकर्षित करेंगे अपनी ओर। कहते हैं जो जितनी नेगेटिविटी में बैठता है ना, वो पता है किसको आकर्षित करता है? क्राइसिस को आकर्षित करता है। क्राइसिस क्या होता है? एक्सीडेंट्स। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बीतक को जीना कितना जरूरी है। ये हमारी वाणी जो है, हमारी बीतक साहब जो हैं, महाराज जी की, परम हंसों की जो बीतक है, हमें लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में बैठना सिखाती है। और जो हाई वाइब्रेशन में बैठते हैं ना, वो पता है किसको अट्रैक्ट करते हैं? एग्जाम्पल, वो मिरेकल्स को, वो चमत्कारों को अट्रैक्ट करते हैं। और वो चमत्कार यहाँ के चमत्कार नहीं होते, यहाँ के चमत्कार तो बहुत छोटी चीज रह जाती है। हमारे लिए यहाँ का सबसे सुंदर मिरेकल कौन सा होता है? पिया जी का एहसास हो जाना। तो उसके लिए हम सीधा मांगे कि पिया हमें मिल जाओ, नहीं होगा। उसके लिए जिंदगी में हाई वाइब्रेशन में बैठना पड़ेगा, तब हमारा जीव अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हाई वाइब्रेशन में बैठे कैसे? परमहंस जो कर रहे हैं, हम उनसे शिक्षा लेके अपने प्रसंगों में वैसा करना शुरू करें। हमेशा कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज अ थिंग। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? हमेशा थैंकफुलनेस। पूरे जीवन में मेरे साथ, कहते हैं आप लिखना शुरू करो ना, महीने में या साल में एक दिन बहुत बुरा गया हो, जिस दिन आपको बहुत बुरी खबर मिली है, आप उसके लिए साल के 364 दिन बेकार कर देते हैं। आपको साल का एक वो दिन याद है जब बहुत बुरी खबर मिली थी, पर साल के 364 दिन भूल जाते हैं, जब छोटी छोटी खुशियां इस माया की भी मिली थी, संसार की भी मिली थी, या फिर हमें सांसें मिली थी, स्वस्थ सांसें मिली थी, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं आज भी। कोई लाखों रुपया दे, मैं ये अपनी एक उंगली नहीं दे सकती उसके लिए। तो ये उंगलियां हमें कितने करोड़ों की मिली हैं सुंदर साजी, ये अंग कितने अरबों के हमें मिले हुए हैं। सिट इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? हमेशा शुक्राना, ऑलवेज। और कहते हैं जो हमेशा शुक्राना में बैठते हैं, चाहे दुख आए या सुख आए, हमेशा फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड में बैठते हैं, वो हाई वाइब्रेशन में बैठे होते हैं हमेशा। तो वो अट्रैक्ट भी क्या करते हैं? हाई वाइब्रेशनल थिंग्स। और हमारे धनी से बड़ी हाई वाइब्रेशन कौन सी होगी? तभी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं उनके दर्शनों को भी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और महाराज जी के जीवन की एक एक घटना हमें ग्रैटिट्यूड में, थैंकफुलनेस में, हमेशा शुक्राना में बैठना सिखाती है। यहाँ तक कि तन पे एक लंगोटी भी ना हो। सुंदर साथ जी सोचिए वो कैसी अवस्था है, उसमें वो शुक्राना में बैठ सकते हैं। और हम भले चंगे घर में शुक्राना में नहीं बैठ सकते, तो सोचिए इससे लो वाइब्रेशन और क्या हो सकती है। कभी दुखी नहीं होना माया के लिए, कभी नहीं। हमेशा महाराज जी के जीवन का मैंने तो वो वाला पल पकड़ लिया बीतक साहब में ना। मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणादायी वो पल लगा जब उनके तन पे लंगोटी भी नहीं है, और लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े सेठ हैं, मांग आओ एक लंगोटी तो कोई भी दे देगा। कहते नहीं, वो आंख वाला तो देख रहा है ना, वो मुझे ऐसे ही घुमाना चाहता है, इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वो देगा तभी लूंगा, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। मैं इधर प्राणनाथ जी को देख लीजिए, भूखे जा रहे हैं कामा पहाड़ी से, 350 किलोमीटर चल रहे हैं। मांगूंगा नहीं मैं, कि वो चाह रहा है तो घूम रहा हूं ना। आंख वाला देख रहा है, अंदर आवेश स्वरूप बैठा है, मुझे घुमा रहा है तो मैं घूम रहा हूं ना भूखा। मैं किसी से एक रोटी भी नहीं मांगूंगा, जब वो देगा तभी लूंगा। ये बहुत सुंदर बातें प्रैक्टिकल लाइफ में, इससे
इससे तार से तार मिलानी शुरू कीजिए। मेरे जीवन में कौन कौन से ऐसे पल आए हैं, क्या मैंने छोड़ दी हिम्मत? बिल्कुल नहीं छोड़नी। शुक्राना की वाइब्रेशंस में बैठिए, इतनी हाई ले जाती है ना अंदर से। और हम किसी को नहीं बदल सकते सुंदर साथ जी, पर हमारी रहनी का इफेक्ट, मैजिकल इफेक्ट ऐसा होता है। कहते हैं जो हाई वाइब्रेशंस में बैठे होते हैं ना, उनके आसपास के लोग पहले तो उनका विरोध करते हैं कि हमसे अलग कैसे बैठ गया ये ऊपर जाके, सहन नहीं हो रहा इस माया के लोगों को, आसपास के ब्रह्मांड को सहन नहीं हो रहा। पहले तो विरोध करते हैं, पर धीरे 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 आप धैर्य रखिए और आप धीरे धीरे उनको भी खींच लाएंगे उस स्थिति तक। आपकी रहनी का मैजिकल इफेक्ट होता है कि वो सारे उच्च अवस्था में धीरे धीरे आपसे इफेक्टेड होकर वो आना शुरू हो जाएंगे। पूरे घर की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, पूरी गली की वाइब्रेशन, पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की, और फिर पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन हाई करने का बल रखते हैं। एक ब्रह्म सृष्टि इतना बल रखती है सुंदर साथ जी अपने अंदर, तो अपने बल को जरूर पहचानिएगा। आइए देखते हैं, हमारे महाराज जी जब चले गए हैं, कहाँ पे गए हैं? मुस्लिम उस कोठी में रहता है, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। क्या काम है जी, क्या चाहिए आपको? कुछ खाना है, आपको कुछ खिला दें? तो कहते हैं हमें तो कोई हिचक नहीं, कोई भय नहीं, ना कोई दहशत, जब से सतगुरु की दिल में बैठक हुई है। इसका मतलब हमारे दिल में बैठक हुई नहीं है, हमारे दिल से वो भय, वो दहशतें अभी गई नहीं है पूरी तरह से, परंतु पहले से तो फर्क पड़ा है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और आगे के लिए बेस्ट विशेस, क्योंकि अभी मार्ग तय करना बाकी है, रुकना नहीं है और उत्साह से आगे बढ़ना है। कहते हैं हम तो रूहानी गिजा जीमते हैं, हम तो रूहानी आहार जो हमें मिलता है ना, तुम्हें वो चखाने आए हैं, हम तुमसे कुछ खाने नहीं आए हैं। और आपको याद है प्राणनाथ जी ने क्या कहा था? याद है सुंदर साथ जी? कौन सी घटना याद आती है इससे? जयराम भाई के घर दीप बंदर में प्राणनाथ जी गए थे। जयराम भाई ने कहा था भोजन आप सो जाइए। उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, ये कहते हैं हम यहाँ खाने नहीं आए, हम तो जो खुद जीमते हैं तुम्हें भी जिमाने आए हैं। और उधर वो कहते हैं हम यहाँ सोने नहीं आए, हम तो सोतों को जगाने आए हैं। और कैसे जयराम भाई को कबलो कांसा कूटेगा की लो वाइब्रेशन से एक जयराम खड़ा रहा कि हाई वाइब्रेशन पर लेकर चले गए सुंदर साथ जी। तो हम पे भी असर होगा, हम भी जो टूटते फिरते गिरते हैं ना, हमें भी बल पे ऐसा खड़ा कर देंगे कि कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी दुनिया की नेगेटिविटी आ जाए, वो हमें गिरा नहीं पाएगी। किसका असर होगा ये हमारा असर नहीं है कोई भी सुंदर साथ जी, ये हमारे परमहंस महाराज जी की बीतक पढ़ो तो ऐसे लगता है पास में बैठे हुए, पास में बांह पकड़ के बैठते हैं पहले, और फिर ऐसे लगता है वो भी हृदय में समा गए हैं, वो संभाल रहे हैं, इसलिए हो पा रहा है। कहते हैं अब वो मुसलमान के साथ ना एक मित्र भी बैठा था, खामोश बैठा था, तो अब महाराज जी के भाव बन रहे हैं अंदर कुछ कहने के, और जोश ऐसे लग रहा है अंदर उतर रहा है, कहने का जोश। अभी तक आवेश की बात नहीं आई सुंदर साथ जी, अभी तक मुस्लिम विषय पकड़ा, कुरान कभी पढ़ा नहीं। कहते हिंदी संस्कृत भी पाठशाला में नहीं गए हैं, गांव में इधर उधर घूमते घामते थोड़ी सी सीख ली थी। और यहाँ ये विषय जो कभी पता ही नहीं आज तक, वो पकड़ के कहना शुरू कर दिया। कौन कह रहा है ये अंदर जो बैठा है ना, उनके पिया अक्षरातीत जो अंदर सतगुरु बैठ गए हैं ना, अभी सतगुरु बैठ गए हैं, ये वो कहला रहे हैं। और सतगुरु खुद सामने आते ही नहीं, दुनिया को पता ही नहीं उनके अंदर क्या है। कहते वो झूम उठे, वो लोग ऐसा दंग रह गए महाराज जी के मुख से। एक हिंदू फकीर हमारी बात कर रहा है, कहते हैं उनको सुनने में इतना आनंद आ रहा है, अश अश करने लगे कि इनके मुख से ये कैसे भेद खुलते जा रहे हैं।
सनंद का टीका अभी हुआ नहीं है, पर उनके मुख से ऐसे लगता है पूरा टीका, वाणी अभी मिली नहीं है उनको, हाथ में ऐसा लगता है मिली नहीं है, पर उनका जीवन वाणी मय हो चुका है सुंदर साथ जी। उनकी एक एक बात टीका लगती है, सब सुनने लगे एक साथ। कहते हैं सब चोटी की बातें थी, उच्च उच्च, जो आज तक कभी किसी ने भेद ना सुने थे, चोटी की बातें थी, चुटियल कर देने वाली, सबको भाव विह्वल कर देने वाली बातें, और सब के सब प्रभावित हो गए थे। और महाराज जी पता है क्या कहते हैं, बक बक खाली नहीं गई है हमारी, ये खाली बक बक नहीं थी। ओहो, इतनी सुंदर बातें कह के खुद को ही कितना नीचे कर देते हैं। ये विनम्रता होती है परमहंसों की, ये उन्हीं के पास होती है। कहना बहुत आसान है कि फलों वाला वृक्ष भारी हो जाता है और झुक जाता है, पर जब सच में किसी को झुकते हुए देखते हैं तो पता लगता है अंदर के फल दिखाई नहीं देते। सुंदर साथ जी, किसी के अंदर वाणी के मीठे फल उग कर रस से भर चुके हैं, ये दिखाई नहीं देते, सामने से दिखाई नहीं देते, रहनी में दिखाई देते हैं। ये फलों का वृक्ष तो झुका हुआ दिखाई देता है, फल है तो झुका है, अगर झुके हैं तभी अंदर फल लगा है उसके प्रेम का। कौन दिखाता है? ये रहनी दिखाती है हमारी, कितने फल अंदर लगे हैं, कितनी मिठास हमारे अंदर है। सुंदर साथ का कितना दिल दुखा देते हैं हम, उससे पता लगता है कितने फल हमारे अंदर लगे। हमारी रहनी पहचान है उन फलों की। सुंदर साथ जी कहते आपस में जिक्र करने लगे, आपस में बात करने लगे सारे मुसलमान, सारे कतेब पक्ष वाले जो वहां पर हैं। कहते निस्संदेह पूरा इल्म है इनको, पूरा ज्ञान है इनको, काफिर कैसे कहा जाए, क्योंकि हिंदुओं को तो ये लोग काफिर कहते हैं, इनको कैसे बतलाएं काफिर। पता नहीं ऐसे क्यों घूम रहे हैं, ये ऐसे फकीर बन के घूम रहे हैं, इनकी विद्वत्ता का तो कोई पार ही नहीं है। कैसे भेद आपने देखा है सुंदर साथ जी, जब महाराज जी बोल रहे हैं कैसे फूल झड़ रहे हैं उनके हृदय से उपजते हुए, वो फूल कैसे कंठ से होते हुए उस मुखार बिंद से निकल रहे हैं कि सारे के सारे एक टक उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और कहते हैं इनकी विद्वत्ता का तो कोई पार ही नहीं है। कौन कहता है सुंदर साथ जी, टीके का बीज भी महाराज जी के अंदर से ही आया है। ये सनंद का टीका नहीं था तो क्या था, बिना वाणी मिले, है नहीं उनके पास वाणी, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज कॉल्ड परमहंस। पर वो भेद बोलते जा रहे, जैसे कांजी भाई ने बोले थे, ये जोश की लीला। कांजी भाई के समय किसकी लीला हुई थी? जोश की लीला हुई थी। ये फिर जोश की लीला हो रही है सुंदर साथ जी। तब भी सनंद उतरी ही नहीं थी, अभी इनको अभी मिली ही नहीं है ना, टीका मिला है, पर ऐसे लगता है पूरा अनुवाद कर कर के उसका उन्हीं की भाषा में समझाए जा रहे हैं, जो भाषा यहाँ पढ़ी भी नहीं है कभी। आपको पता है एक बार ना, ये सच्ची घटना है, एक बार एक औरत थी, वो बड़ी दुखी थी, तो वो किसी के पास गई अपना इलाज करवाने के लिए, जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं ना उनके पास गई। तो वो ना कुछ वो करते हैं, उनको सुला देते हैं पहले, और कहते फिर वो अपने कई बार पास्ट लाइफ में भी ले जाते हैं उनको, किसी तरह से करके उनको उनके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो कहते हैं कि वो ना औरत क्या हुआ, इतनी रिलैक्स हो गई कि वो खराटे लेने लगी उसके बाद, और उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, थी तो वो औरत गुजराती थी, पर जैसे ही वो उस अवस्था में आई वो तमिल या साउथ की कोई लैंग्वेज बोलने लग गई, और जो उनकी डॉक्टर थी ना उनको वो लैंग्वेज आती नहीं थी,
पता नहीं क्या बोल रही, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उनको कि बाद में पूछा जा सके कि ये क्या बोल रही थी। कहती मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये साउथ की लैंग्वेज है कौन सी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मुझे मलयालम है, मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा था कौन सी भाषा है। और जब वो थोड़ी देर बाद कहते असर खत्म हुआ और वो उठी, उससे पूछा आपको साउथ की कोई लैंग्वेज आती है, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की? तो बोलती मैं तो यहाँ बड़ौदा में पली बड़ी हूँ, मुझे कहाँ से ऐसी कोई भाषा आएगी। तो उनको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, तो वो खुद हैरान हो गई, इज इट मी, क्या ये मैं हूँ, मुझे तो वो भाषा आती भी नहीं है। तो फिर बाद में पता लगा, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं उसमें पता लगा कि वो एक जन्म में दक्षिण भारत में भी पैदा हो चुकी थी और वो उसमें चली गई थी उस टाइम। तब उनको हील किया गया इसके थ्रू कि वहां का दुख तुम्हें अब परेशान कर रहा है, तब तुमने जिस को दुख दिए थे ना, आज वही दुख तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। और इस जन्म में तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पर पुराने कर्मास भी तुम्हें छोड़ते नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिए कि दुख देने वाले खुद तो सुखी बैठे हैं, या तो वो पहले से भोग कर आए हैं या उनको आगे भोगना ही पड़ेगा, ये कर्म का संसार है। तो यहाँ की मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ की कोई गुजराती होते हुए भी तमिल तेलुगु बोल सकती हैं, पीछे किसी जन्म का सीखा हुआ वो वापस बोलने लग सकती हैं अगर वहां पहुंच जाएं। तो महाराज जी के लिए ये बोलना कोई करिश्मा नहीं है, ये तो जोश को तो सारी भाषाएं आती हैं। जो ये संसार है अक्षर ब्रह्म का, सुंदर साथ जी, उनके लिए भाषाओं का कोई भेद नहीं है। अक्षर ब्रह्म का एक इशारा भी नहीं, एक चुटकी भी नहीं बजानी पड़ती, आंख भी नहीं हिलानी पड़ती। मुझे पहले लगता था ऐसे इशारा करते हैं, हो जा कुन, हो जा, चलो जी, उनको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता। स्वामी जी लिखते उनको आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, बस दिल में आता है हो जाता है। सुंदर सा जी, उनके लिए भाषा क्या चीज है ये। कोई भी कहते हैं जो जोश तो पूरी योग माया तक देख पाते हैं, तो अक्षर ब्रह्मांड का तो चप्पा चप्पा उनको पता ही होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा में कहते हैं, अश अश कर रहे हैं, उनके मुखों पर देखिए, कहते हैं इनकी विद्वत्ता का तो पार नहीं है। कैसे हतप्रभ हो गए हैं, कैसे अचरज में हैं, उन सब के मुंह की साधु तो कोई पहुंचे हुए हैं और इनका कोई पार नहीं है, कोई वार ना पार इनका। और महाराज जी ने क्या किया, सत्संग किया और घास पे ही लेट गए। उनको कोई बिछौना भी नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये होते हैं परमहंस। है आसन बहुत अच्छा, नहीं है उससे भी अच्छा। हमारे पास ऐसा नहीं चलता, हमारे पास सब कुछ हो तो ही अच्छा। कुछ चला जाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा, आ जाए तो बहुत अच्छा, पर जाए ना। अगर बन सकते हैं ऐसा कि आए हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर की परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी जोश की लीला अंदर से हुई है, घास पे लेट गए, ऐसा नहीं अरे वाह सब लोग इतने इम्प्रेस्ड हैं, आओ आओ मेरे चरण दबाओ, ना, घास पे लेट गए। मुझे एक सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा कहा था, तब शुरू हुआ था सुंदर साथ जी, तब ये सब कुछ बनना, ई बुक एवरीथिंग, ये सेवाएं शुरू हुई थी। और उन सुंदर साथ जी ने कहा था दीदी हम घास बने रहें तो बहुत अच्छा होगा, हमें पेड़ नहीं बनना दीदी। मुझे आज तक वो बात याद है। घास पे लेटे हैं महाराज जी, हम भी घास पे लाख तूफान आए सुंदर साथ जी, वो नहीं उखड़ती, क्योंकि वो जमीन से बिल्कुल जमीन के पास रहती है, वो ऊंचा नहीं उठती जमीन से। जो जमीन के जितने पास रहता है, जो अपनी औकात याद रखता है ना सुंदर साथ जी,
उसमें मैं नहीं आ पाता। इसीलिए शायद वृक्ष इतने ऊंचे उठने के बाद भी जब उन पे फल लगते हैं फिर जमीन की ओर ही झुका कर ले जाते हैं, वो फिर जमीन से मिलने के लिए ही बेचैन होते हैं। जितना झुकते जाते हैं जमीन के और पास जाते हैं, और जितना अकड़ते हैं जमीन से दूर होते चले जाते हैं। उनको बड़ी जल्दी काट दिया जाता है। कोई भी तूफान आता है ऊंचे वृक्ष गिर जाते हैं, झुके हुए कम गिरते हैं। और घास का तो कोई तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तूफान आके चला जाता है, घास फिर लहलहाने लगती है। उनको कोई आसन नहीं चाहिए, और वो सेवा करना चाह रहे हैं। वस्त्र खाट सब बिछौना बिछाते हुए फिर रहे हैं, बड़ा आग्रह कर रहे हैं कि महाराज जी घास पे ना लेटिए। पर महाराज जी कहते हमने कुछ नहीं मानी, निर्द्वंद्व होकर घास पर लेट गए। नहीं तो इतनी प्यारी लीला उनके शरीर से, उनके जीव से हो रही है, इतनी प्यारी जोश की लीला। वो तो फूलते फिरे इधर उधर कि मैंने देखो क्या कर दिखाया ना। निर्द्वंद्व शब्द लिखा है, मन में कोई एक बात भी नहीं कि मैंने कर दिया है। घास पर लेट गए और सारी सेवाओं के लिए मना कर दिया। मना करी सेवा, प्रत्येक सेवा के लिए मना कर दिया। और फिर कहते हैं अगली यात्रा पर निकल गए, रहा मुड़ावद की यात्रा पर, और एक तेली भी साथ में हो गए। और कहते हैं वहां ठहरा हुआ सुन के एक तेली मिलने वाला आ गया। तेली समझा रहे हैं, एक तेल बेचने वाले तेली नहीं है ये, बल्कि एक जाति होती है तेली, वो मिलने आए हैं। उस प्रदेश में तेली नामक जाति अलग ही होती है। उसके साथ एक बच्चा भी लगा आया साथ में। अब दोनों आकर बैठ गए, और वो क्या कहते हैं कुछ चर्चा भी हुई कहते उनके साथ। फिर वो कहते हैं कि कहीं आओ, चलो घूम कर आते हैं, कहीं घूम आओ। तो महाराज जी ने क्या बोला, कहते हैं उनको अनुमति दे दी। अब किसी को तो बिछौना बिछाने की भी अनुमति नहीं देते। ये भावों की भी बात होती है, ये अंदर से कनेक्शन की भी बात होती है। और महाराज जी अनुमति दे देते हैं, ले चलो हमें जहाँ की इच्छा हो। कहते चलो ना घूमने, कहीं ले चले आपको। तो बोलते अनुमति दे दी उनको। कैसे भावों से कोई कह रहा है, वो सब जानते हैं। किसी गरीब अमीर का वो था अधिकारी, तब भी उनकी सेवा कोई नहीं ले रहे, और इनकी घुमाने की भी सेवा ले रहे हैं कि चलो जहां तुम्हारी इच्छा हो ले चलो। और बाजार में कहते हम गए तो उसने कुछ हमें खिलाना चाहा कि वहां से कुछ खिला दे वो तेली हमें, साथ में उनके बच्चा भी है। पर महाराज जी ने इनकार कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे। तो कहते हैं उसको बड़ा ही दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसकी आंखें पता है कैसी हो गई, डबडबाई सी आंखें हो गई, भर गई आंखें कि मैंने कुछ खिलाना चाहा, इन्होंने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। ये भाव होते हैं सुंदर साथ जी। आसन देना चाहा उन्होंने, कतेब पक्ष वालों ने देना चाहा आसन, खाट बिछानी चाहिए, सब कुछ करना चाहा, महाराज जी ने नहीं लिया। वो भाव शायद दिखाई नहीं दे रहे थे उनको। इम्प्रेस्ड हैं चर्चा से, पर वो कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कुछ खिलाना चाहा, इनकार किया, कहते हैं आंखें भर आई, बहुत रुआंसा सा हो जाते हैं कि रोने जैसी हो जाती है ना, वैसे लगने लग गए। और वो फिर कहते हैं मैं प्रसाद लाऊंगा, थोड़ा सा ले लेना आप। और वो कह के चला गया। महाराज जी ने मना भी किया, फिर भी कह के चला गया। पहले भी ऐसा हुआ था ना, सुंदर साथ जी गांव के बाहर ठहरे थे और वो शेर आया था, और वो किसान आए थे कि मैं कुछ भोजन ले आऊं आपके लिए।
नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी वो दूध दे गए थे और महाराज जी ने पी लिया था। यहाँ भी कहता है मैं प्रसाद लाऊंगा, थोड़ा सा ले लीजिएगा, और चले गए। क्या कि वेट भी नहीं की महाराज जी के उत्तर का, इंतजार भी नहीं किया और जलेबी ले आया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा आंखों में भरे हुए आंसू रूपी भाव देखकर स्वीकार लिया। पर कहते हैं जलेबी पे ना कुछ चिपका हुआ था, काला काला सा। और वो काला काला सा थोड़ा ज्यादा था, अधिक मात्रा में था। और फिर महाराज जी ने अपना मुख खोला, अपने लब खोले। कहते हैं भाई ये क्या ले आए? उस पे मक्खियां लगी हुई थी, काली काली। तो उसमें मक्खियां देखी उसने और कहा जीमिए मत। महाराज जी कहते अब तो जीमेंगे, अब नहीं ये रुक सकता, क्योंकि तुम इसको भोग समझ के क्रय करके जब ले आए, जब तुमने इसको प्रसाद ही बना लिया, अब कैसे ना खाएं। ओहो। और इतना कहते ही महाराज जी ने उन जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। और महाराज जी को जब खाते हुए देखा जलेबियों को, तो उसने भी खाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला जब आप खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा? फिर मैं कैसे ना खाऊं? आप नहीं फेंकेंगे तो मैं भी नहीं फेंक पाऊंगा। और कहते यही भोजन हमने कर लिया, क्योंकि भाव से लेकर आए, मक्खी का ही भोजन कहते कर लिया हमने। अब वो चिपकी हुई थी तो पता नहीं मरी हुई थी, कैसे उतारी हैं उस पे, कैसे खाया है उसको, क्योंकि भावों की बहुत वैल्यू है उनके लिए। वो बाहर का आवरण नहीं देखते सुंदर साथ जी, हम देखते हैं, हम देखते हैं बाहर के आवरण, क्योंकि हमारी बाह्य दृष्टियां खुली हैं। उनको उसकी आंखों के आंसू दिखाई दे रहे हैं, उनको उसके दिल का हाल दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई देता है? हमें बाहर की पद प्रतिष्ठाएं, बाहर के धन, बाहर के स्टेटस, बाहर के स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं। हमें ऐसे गांवों के सुंदर साथ, मैंने सुना कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां के सुंदर साथ जी बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं। उनके पास इतना भी नहीं है सुंदर साथ जी कि वो किराया खर्च करके जहां सतगुरु की जागनी यात्रा है वहां जा पाए, इतना भी नहीं है उनके पास। क्या वो उन सुंदर साथ के प्रति कितना प्रेम हृदय में होना चाहिए, कितनी सेवा की भावना होनी चाहिए सुंदर साथ जी। जब मैंने सुना तो मैंने उनको बोला कि सुंदर साथ जी अगली बार जब जागनी यात्रा हो ना, तो आप कृपया सतगुरु से विनती करके उनके गांव में चरण जरूर डलवा देना उनके। और अगर नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाया समय की कमी की वजह से, तो ये सेवा करना कि उन सब की बस भर के किसी तरह स्वामी जी के सतगुरु के चरणों में ला देना। किसी तरह सेवा भी अगर ऐसी हुई तो वो बोले जरूर करेंगे अगली बार हम ये। तो हर सुंदर साथ के लिए प्रेम की भावना रखे, चाहे यहाँ कम मिलाओ ज्यादा मिलाओ, अंदर से किसको क्या मिल गया हम नहीं जानते सुंदर साथ जी। हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, हम बाहरी दृष्टियों से तौल रहे हैं जो गलत है। हम जीव सृष्टि की तरह तौल रहे हैं, अपने सुंदर साथ को उसी तुला पर बिठा दिया है हमने। इनके पास बहुत धन, दे आर सुपीरियर, इन पे बहुत ध्यान देना। इनके पास पद प्रतिष्ठा बहुत, दे आर सुपीरियर,
इन पे बहुत फोकस करना, उनके पास नहीं है तो दे आर इन्फीरियर, क्यों ध्यान देना है, क्यों फोकस करना है इन पे? नहीं, वो पता नहीं कितने धनी है अंदर से, दे आर हैप्पी। कई बार इतना अंदर संतोष है, दे आर सिटिंग इन हाई वाइब्रेशंस, और इतना धन होने के बाद भी हम लो में सेट होके बैठे हैं सुंदर साथ जी, कोई पता नहीं है। तो लेट्स मैच वाइब्रेशंस, सबको उस पर लेकर आना सेवा है। ये नहीं है सुंदर साथ जी कि हमें सब टूल्स मिल चुके हैं, वी डोंट हैव ऑल द टूल्स, सतगुरु हैज। हमारे प्यारे सतगुरु के पास सारे टूल्स अर्जित कर चुके हैं वो। ये एक एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, मैं वो आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सुंदर साथ होंगे, तो उनको वो सब ना सहना पड़े, वो पहले ही सीख लें, क्योंकि अब इतना समय कहाँ है वेस्ट करने के लिए। सारे टूल्स नहीं है हमारे पास। एक परिस्थिति आती है, अगर हम विवेक दृष्टि रखते हैं, अगर वाणी का कण भर अंश भर भी अंदर गया एंड वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, वाणी के आधार पर हमारा अगर रिएक्शन होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, तो हमें एक टूल मिल जाता है उस परिस्थिति में से। आपको पता है हम कुछ अर्जित करके निकलते हैं उसमें से। आप चितवन में बैठ के उन टूल्स को देखिएगा, क्या क्या इकट्ठा कर लिया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मिल चुके हैं। धैर्य का टूल, कितनी परिस्थितियों ने आज लाके धैर्य सिखाया है। कितने परमहंसों की बीतक ने, महाराज जी की, प्राणनाथ जी की, मिहिर राज जी की, सतगुरु की, आज जो सतगुरु हैं उनकी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक ने, कैसे उन्होंने धैर्य अर्जित किया, टूल मिले उनको भी। इसीलिए जीवन जी के बताया उन्होंने कि इस स्थिति में से, इस परिस्थिति में से जब हम बाहर निकले तो क्या लेके निकले, हम क्या लेके निकले, डिड वी इवैल्यूएट, हम क्या लेके निकलते हैं हर बार, क्या कुछ लेके निकले या खो के निकल गए, जो था वो भी खो के निकल गए क्योंकि रोने लग गए, रोते रहे। जो विवेक दृष्टि से खड़ा रहेगा, विवेक बुद्धि से, क्योंकि वाणी का कुछ अंदर गया है, हाँ जी, सबके अंदर गया है, जा रहा है, सब खड़े हो रहे हैं, तो निकलेंगे उसमें से एक टूल लेके निकलेंगे सुंदर साथ जी। और अगली बार अगर वो परिस्थिति आई तो इस टूल से हम उसको ध्वस्त करेंगे और कुछ लेकर निकलेंगे अगली बार, और ये हमें चितवन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल टूल्स, प्रैक्टिकल लक्षणास। अब कहते हैं खा पी के अब कोठी में आए, तो वही अफसर क्या बोला, बाबा कुछ खा भी आए? तो बोले हाँ खा तो आए, पर हमने तो विष खाया है। पता है उनको मैं विष खा के आया हूं। पर भावों से कोई विष भी खिलाएगा, उसको प्रसाद भोग कहेगा, तो मैं वो भी जीम लूंगा। कहते हैं खा तो आए पर विष खाया है। बस दो ही शब्द बोलते थे, कहते राज नुमा बातें थी मेरी और तेली के बीच के थी। इसको समझ में ही नहीं आया क्या कह रहे थे। फिर महाराज जी ने स्पष्ट किया कि मैंने क्यों कहा विष खाया है, तब कहीं समझ पाया। उसको तेली के व्यवहार पे बड़ा क्रोध आया कि ऐसे क्यों खिला दिया, और 1 घंटे के बाद महाराज जी के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पेट में दर्द भी हो रही है। पता है खा के आए हैं, सामने विष का प्याला है पर पी गई मीरा। सामने विष का प्याला है, विष की जलेबियां हैं, पर इतने भाव लिए खड़े हैं वो कि प्रसाद लाऊंगा, वो तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा।
अब ऐसी हालत देख के अफसर को फिक्र हो गई। दवाइयाँ गोलियां देने से कहते ये ले लो, इलाज करना चाह रहे हैं, और महाराज जी कहते हैं इससे हम नहीं ठीक होंगे। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी के हृदय में पता है कहते किससे ठीक होंगे? हमें गांजा पिला दो और अधिक कुछ मत दो। उसने नई चिलम मंगवाई, अफसर ने भरवाई। महाराज जी ने एक बोली थी, उसने 2 पिलवाई और एक ही पी और बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ। कहते हैं जैसे ही उसका अंतिम कश लिया, जो पकड़ी हुई थी, जो मक्खी खाई थी, वो सारा कहते जब धुआं बाहर निकला ना, तो सारी मक्खियां उसमें से बाहर निकली। और आपको पता है ये भी एक लीला थी। कैसे? कहते हैं वो सारे धुएं में निकल के बाहर निकली और सारी उड़ती हुई देखी। वो मरी हुई सी मक्खियां चिपकी हुई, वो उड़ती हुई देखी, सबने देखी आसपास। और कहते महाराज जी ये क्या लीला है? महाराज जी ने पता है क्या कहा? मुक्ति की क्रीड़ा है ये सतगुरु की लीला है। इन सबको मुक्ति मिलेगी, इसीलिए वो अंदर लेकर गए थे अपने। ओह, हम लीलाओं को अब अगर जिसने ऊपर का ही देखा हो, उसको क्या पता ये कौन क्यों खा रहे हैं। खानी थोड़ी चाहिए जलेबी ऐसे, मक्खियां क्यों खा गए, हमें उन लीलाओं का पता नहीं होता। इसीलिए ये संशयात्मक बुद्धि गुनाह कर जाती है, सतगुरु पे उंगली उठाने का गुनाह। कभी भी परमहंसों की लीला पर संशय नहीं करना सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं। हमारी बुद्धि समझ में नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये कम है। अल्प बुद्धि से उनकी लीलाएं समझ में नहीं आती। जो उनके समान वाइब्रेशंस पे बैठा होगा, जो उनकी अवस्था तक पहुंचे, वो तो समझे। महाराज जी कहते हैं देखते रहो, मुक्ति की क्रीड़ा हो रही है। कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। कभी नहीं कहते हम कर रहे हैं कुछ, कभी नहीं कहते। हम लोग कहते हैं कि हमसे हो रहा है। महाराज जी कभी नहीं कहते। कौन कहते हैं? बड़े कृपालु हैं सतगुरु, उनकी लीला अपरंपार हो रही है और उसको समझना भी बहुत कठिन है। पर महाराज जी भी तो उस लीला को जब करने का पात्र बनता है, तभी तो सतगुरु चुनते हैं ऐसे जीव को भी कि ये इन लीलाओं को कार्यान्वित कर पाएंगे, ये इतना बल रख पाएंगे कि ये लीलाएं इनसे हों। उन्होंने मना नहीं किया खाने से, उसकी आंखों के आंसू देखकर मना नहीं किया। ये प्रसाद है, प्रसाद के लिए मना नहीं किया। हम प्रसाद कैसे खाते? हम घरों में भर भर के ले जाते हैं, कभी पेट नहीं भरते। सुंदर साथ जी, नीयत भरी होनी चाहिए, पेट अपने आप भर जाया करते हैं। मेरे नाना जी कहा करते थे, मैंने उनको देखा नहीं है, मेरे होने से पहले ही तन छोड़ दिया था उन्होंने। वो कहते हैं प्रसाद का एक कण लेते थे, सिर्फ एक कण। बोलते थे ऐसा हो कि गले से नीचे उतरता हुआ भी पता ही ना लगे कि गले से नीचे भी उतरा है। इतनी वैल्यू प्रसाद की उनके लिए हुआ करती थी। वो बोलते थे कभी भी वेस्ट मत करना प्रसाद को, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। एक कण लेते थे कि गले से नीचे उतरा हुआ भी महसूस ना हो पाए, वो ऐसे अंदर ही जज्ब हो जाए, ऐसे समा जाए, बस पता ही ना लगे।
और हम प्रसाद की बेकदरी तो नहीं करते ना सुंदर साथ जी, कभी वेस्टेज मत कीजिएगा। प्रसाद कहकर ये भी खा लिया उन्होंने। मुक्ति की क्रीड़ा हो रही है, सतगुरु की लीला अपरंपार हो रही है। कहते उसको समझना बड़ा कठिन है, उसका कोई पार नहीं है। और वो इसी लीला से ही मुक्ति की ओर जानी थी, धुएं से ही बाहर निकलना था उनको, और किसी माध्यम से निकलती तो उड़ती हुई शायद ना मिलती। इसीलिए उनकी किसी बात पे कभी उंगली नहीं उठानी सुंदर साथ जी। और कहते हैं हर एक को, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, किए हुए को भोगना पड़ता ही हर हाल। हर एक को अपना किया हुआ भोगना पड़ता है। केवल सतगुरु की कृपा है जो उसको बहाल कर सकती है। सारे लाखों जन्मों के संस्कारों को न्यूट्रल कर सकती है सतगुरु की मेहर, परंतु आलसियों को नहीं मिलती है वो। उसके लिए जीव को सतगुरु की कृपा को समाने के लिए जीव को उसके लायक बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। उसको रहनी कहते हैं। राज्य करेंगे तो हो जाएगा, नहीं सुंदर साथ जी, राज्य करेंगे तो सब हो जाएगा, परंतु मेरा जीव उसके लायक नहीं बनेगा तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए रहनी अपनानी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे, कोई रास्ता नहीं है। आलस्य के ये डायलॉग्स बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी। मैंने बोले हैं क्योंकि इसलिए बार बार उसको दोहराती हूँ कि मेरे जैसी गलती कोई और सुंदर साथ जी ना करें और मैं भी रिपीट ना करूं। कहते हैं अब सतगुरु को पता नहीं कैसे मेरे बारे में पता लग गया। ये क्यों बोला किए हुए को भोगना पड़ता है? एक लड़के को जीवन दान दे दिया था ना, नाग ने काट लिया था उसको, याद है ना सुंदर साथ जी? अब वहां से फटाफट निकल गए थे कि ढूंढेंगे सारे गांव वाले, उनके हाथ मुझे आना नहीं है, नहीं तो महिमा करवानी होती तो सारी उम्र उसी गांव में रहते। मुझे ढूंढे तो मैं मिलूं ना इनको, क्योंकि उसके लिए किया ही नहीं। नाम के लिए किया होता तो रुकते ना। किसी का रुदन था, उसको दूर करना था। पर्पस शुड बी वेरी क्लियर। ये हम कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? कोई सेवा हमें दी गई है, हम कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? क्या लक्ष्य है कि मैं ये सेवा कर रही हूँ, या किसी को भी जो भी सेवाएं मिलती हैं क्यों कर रहे हैं? क्या नाम कमाने का पर्पस है, धन कमाने का पर्पस है, प्रतिष्ठा का पर्पस है, या फिर धनी को पाने का? सुंदर साथ की सेवा का प्योर पर्पस है। सेवा कर रहे हैं पर पीछे का जो उद्देश्य होता है ना, अगर वो निस्वार्थ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे नाम प्रतिष्ठा धन या इस प्रकार की कोई वस्तु प्रशंसा कुछ नहीं चाहिए, केवल प्योर पर्पस कि मेरा सुंदर साथ धनी की ओर आगे बढ़ जाए। मुझे क्या मिलेगा? मुझे बोनस मिलेगा। मैंने एक बार एक सुंदर साथ जी से कहा, सुंदर साथ जी आप इतनी कहते हैं, आज की कौन सी सेवाएं दी थी प्लीज भेज दीजिए। मैंने कहा आज की 5 पोस्ट्स के बारे में मैं आपको पहले ही मैसेज करके बता चुकी हूँ, अब और कैसे बताऊं? मुझे खुद अंदर फील हो रहा है कि 5 तो बता चुकी हूँ, और कैसे बताऊं? और नहीं बता सकती अभी, बाकी कल बताऊंगी। उन्होंने बोला दीदी आपको पता नहीं है, जितना ओवर टाइम होता है ना उतना बोनस मुझे धनी की ओर से ज्यादा मिलता है, प्लीज मुझे भेज दीजिए।
यहाँ का ओवर टाइम तो सब करना चाहते हैं। हम अपने घरों परिवारों में कितना ओवर टाइम कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड को कितना ओवर टाइम दे रहे हैं। हम नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन कमाने के लिए, घर में संबंध ठीक रहें, रिश्ते नाते सब हेल्दी रहें, कितना ओवर टाइम दे रहे हैं। मुझे उस दिन आंखों में आंसू आ गए वो पढ़ के, मैसेज पढ़ के, कि दीदी जितना ओवर टाइम होता है ना आप प्लीज भेज दीजिए और सेवा भेज दीजिए। धनी से बोनस मिलता है, आपको नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता सुंदर साथ जी। और परमहंस कितना ओवर टाइम हमारे लिए करने, पूरा जीवन ही हमारे लिए लगा रहे, उनको क्या मिलता होगा। कहते सतगुरु को पता नहीं कैसे पता लग गया, उनको तो सब पता है सुंदर साथ जी, उनको पता लगता नहीं है, वही करवाते हैं। महाराज जी अपने हाथ में नहीं है, अब उनकी डोर सतगुरु के हाथ में हो चुकी है। अब कहते शीरपुर गांव में लड़का भेज दिया मुझे बुलाने के लिए, राजनारायण दास सतगुरु महाराज जी ने। कौन सा लड़का भेजा? जिसकी पत्नी की दाह क्रिया करवाई थी। कौन, किसकी पत्नी की दाह क्रिया करवाई थी याद है सुंदर साथ जी? अपने ही बेटे को भेज दिया सतगुरु महाराज ने। उसकी पत्नी को बचाया नहीं था। क्यों भेजा? उन्हीं को क्यों भेजा? आप लीला देख रहे हैं, किसी और को भेज देते। क्या बता रहे हैं कि इसकी पत्नी, अपनी बहू को मैंने नहीं बचाया, अपने ही बेटे की, राजनारायण दास महाराज जी के बेटे की पत्नी, अपनी बहू को मैंने बीमारी से नहीं बचाया। सुबह ठीक हो जाएगी, इस समय ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं हुई, वो चली गई। उनको मुक्त होना था, वो भी लीला थी, पर इसको मैंने नहीं बचाया। तुमने उस लड़के का काल मोड़कर उसको खड़ा कर दिया अपने बेटे। कहते जिसकी पत्नी की दाह क्रिया मैंने ही करवाई थी, आज उनकी शक्ल देखिए अपने सतगुरु गुरु भाई की, सतगुरु भाई की। उनको कंठ से लगाया, प्रेम पूर्वक बिठलाया। कहते मुझे लेने आए थे वो, अपना बेटा भेज दिया उन्होंने, और गुरु का आदेश पाया कि बुलाकर ले आओ इनको, बोलो जल्दी आए हमारे पास। प्रस्थान किया उनके साथ। 3-4 दिन लगे जाने में, और सतगुरु के श्री चरणों में पहुंच गए महाराज जी। क्या कहा होगा सतगुरु को? उनसे दूर रहते हुए भी उनसे दूर नहीं है, और कई बार सतगुरु के पास रहते हुए भी हम उनके प्रिंसिपल से, उनके दिल से कितने दूर होते हैं। और कई बार फिजिकली सतगुरु से बहुत दूर होते हुए भी हम उनके कितने पास होते हैं। मुझे इस बार पता लगा ये सुंदर साथ जी। 2 साल पहले मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी कि मुझे जाना है, मैं नहीं गई तो पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा। पर इस बार मुझे कुछ भी नहीं पता लगा अंदर से। मुझे ऐसे लगा दूरी है ही नहीं। ऐसी दूरी नहीं है जो जाकर मिट सकती है, यहीं रहकर मिट सकती है, ऐसी है। आगे क्या कहते हैं सतगुरु, क्यों बुलाया उन्होंने? महाराज जी के जीवन में उनको जो टूल्स मिल रहे हैं इससे, वो हमारे किस काम आ सकते हैं, हम कैसे अर्जित कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने जीवन को सुधारने के लिए। कौन सा कांसा हमें कूट कर कंचन बनाना है सुंदर साथ जी,
वो सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं ये कल सुनेंगे नहीं, देखेंगे और देखकर उसको रिपीट करेंगे, अपने जीवन के प्रसंगों में रिपीट करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है, कई बार तो ये शब्द बोलते हुए भी कंपकपा जाता है। राज जी जितना भी बल वो तो बहुत दे रहे हैं सुंदर साथ जी, पर ये पकड़ नहीं पा रहा उतना। जरूर और रहनी में उतरेगा, जरूर धनी की मेहर से और प्राप्त होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा करते जाइएगा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से परमहंस महाराज जी की बीतक की एक गेम, एक खेल, इसी बहाने फिर से बीतक में झीलने का अवसर मिले, फिर से प्रसंगों में उतारने का अवसर मिले, ये आ चुकी थी, जो आप सभी सुंदर साथ ने जरूर कर ली होगी। आप इस पर क्लिक कीजिए लिंक पर तो ये पेज खुलता है, इसको स्टार्ट कीजिए और सही उत्तर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं या अपने आप ही ये अगले पे चला जाता है। इस प्रकार कर करके जब आप अंत में पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको, सपोज ये था बाय चांस जी, ये गलत है, तो सही उत्तर भी बताता है और अंत में आपको अंक भी बताए जाते हैं सुंदर साथ जी। अब इसी प्रकार दूसरी गेम आज ही बनकर आई है, आज ही इसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। तो सभी सुंदर साथ से एक विनती है, गूगल क्विज़ेस बनकर आ रहे हैं, बीतक साहब की, महाराज जी की बीतक की ये खेल बनकर आ रहे हैं। स्वयं तो आनंद लीजिए, बाकी सब सुंदर साथ पहुंचाने की सेवा, उन तक पहुंचाने की सेवा जरूर कीजिए। झंडू दत्त जी विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे, नहीं, वो नहीं बंधना चाहते थे और ये शुरू से की गई है, अभी नहीं। सुंदर साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई सुंदर साथ क्विज बना रहे हैं, कोई उसको गेम में ढाल रहे हैं, कोई उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, कोई उनसे ले रहे हैं, इधर दे रहे हैं, पता नहीं कितने हाथ कितने दिल इसमें शामिल हैं। तो आप भी अपना दिल इसमें शामिल कर लीजिए सुंदर साथ जी। कितने वर्ष की अवस्था में उनको रामायण कंठस्थ हो गई थी जी। तो इस प्रकार इन सारे प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा और सुंदर साथ जी की सेवाओं के लिए कोटान कोट नमन। सब निस्वार्थ सेवा भावी और सच में सेवा से बहुत भारी हो गई है उनकी गरिमा, सेवा से भारी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब उनकी सेवाओं का मान रखें और इन सब को जरूर करें। हर ग्रुप में जिस में आप हैं उसमें फॉरवर्ड जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ तक ये सेवाएं पहुंच सकें। आइए चलते हैं शांता जी की ओर। प्रणाम जी।